विनोद को अपने भाई के साथ एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने शहर के बाहर जाना था। उनकी ट्रेन रात को 11 बजे की थी, क्योंकि उनके घर से स्टेशन की दूरी कई घंटों की थी, इसलिए उन्हें कुछ समय पहले ही स्टेशन के लिए निकलना पड़ा। जब वह रात में स्टेशन पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां पता चलता है कोविड-19 से बचाव के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। ट्रेन, बस और सभी यातायात के साधन रद्द हो चुके हैं। इतनी रात को उनको घर वापस जाने के लिए कोई टैक्सी भी नहीं मिलती है और स्टेशन छोटा था, वहाँ रात को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दोनों परेशान हो जाते हैं। विनोद ने जब पता किया तो उसे एक आदमी से यह जानकारी प्राप्त होती है कि स्टेशन से कुछ दूरी पर एक घर है, वो चाहें तो वहाँ रात बिता सकते हैं, लेकिन लोग उस घर को भूतिया कहते हैं। विनोद और उसका भाई इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वह इन्हें अफवाह मानते हैं और स्टेशन में रुकने से अच्छा वो लोग उस घर में रात बिताने चले जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी, वह घर बहुत ही सुनसान था। वहाँ कई वर्षों से कोई आता जाता नहीं था। वे लोग घर के हॉल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहीं सो जाते हैं। कुछ देर बाद एकाएक से विनोद की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि जिस दरवाजे को उसने खुद बंद किया था वह खुला हुआ है। वह दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ एक औरत उसकी ओर पीठ किए बैठी है और रो रही होती है। विनोद उससे जैसे ही कहता है तुम कौन हो, वह उसकी ओर मुड़ती है और हमला कर देती है। विनोद उसका भयानक रूप देखकर और उसकी जकड़न से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब विनोद की आंख खुलती है तो वह अपने भाई को अपने सामने पाता है और उससे रात को हुआ सारा किस्सा बता देता है। उसके भाई ने गौर किया तो विनोद के शरीर में नाखून के नीले निशान थे। वो लोग अगले ही पर उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, मगर विनोद अपने साथ हुए उस हादसे को कभी नहीं भुला पाता और वो भी इन सब बातों पर विश्वास करने लगता है। लोगों का कहना था कि उस घर में कुछ समय पहले ही सासा नाम की एक औरत ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटक रही है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और ऐसी स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।